नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 17 नवंबर 2024 से 21 जनवरी 2025 मिथुन लव राशि फल। नो कांटेक्ट की स्थिति क्या कह रही है, पार्टनर की रिटर्न वापसी कब होगी, पति पत्नी में श्रेष्ठ योग कब बनेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की स्थिति क्या कह रही है और कौन सी वो राशियां हैं जिनमें प्रेम संबंध आपके बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, किन राशियों में ब्रेकअप के योग बनेंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यह जो राशिफल है ग्रह गोचर के अनुसार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मिथुन राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप की यदि हम बात करें, लिविंग रिलेशनशिप के लिए जो वर्तमान का समय है वो काफी अच्छा है। मिथुन राशि के लिए एंजॉय भरा समय रहेगा। इस समय में आपके रिलेशन में काफी प्रेम देखने को मिल रहा है और काफी प्रेमगत स्थितियां श्रेष्ठ होंगी, लेकिन आपके संबंधों से दूसरों को ईर्ष्या होगी और कोई आपका अपना व्यक्ति ही आपके साथ में दगा कर सकता है। 17 नवंबर 2024 के बाद आप ये देखेंगे कि पार्टनर का थोड़ा सा स्वभाव बदलता हुआ नजर आएगा और पार्टनर हो सकता है कि आपको इग्नोर करता हुआ भी नजर आए। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ सामान्य उपाय करने चाहिए। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो उस समय से 17 नवंबर के बाद से आपको एक नियम फॉलो करना चाहिए और वो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन जरूर करना चाहिए और गणेश जी को एक मीठा पान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिलेशन टूटेंगे नहीं और ब्रेकअप नहीं होगा। एक और खास बात, इस समय में आप ये भी देख रहे होंगे, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो चाहते तो बहुत कुछ है, एंजॉय करना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी कामनाएं उनकी हैं। तो क्या आपके अनुसार आप ये सोच रहे होंगे कि एकदम से जो प्रेम में योग बनेगा उसमें श्रेष्ठ स्थितियां हो जाएंगी? एक बात ध्यान रखें, श्रेष्ठ स्थिति का क्या मतलब है? आप दोनों के संबंधों में रोमांस का होना, लगाव का होना, प्रेम का होना, आप दोनों घूमना, यात्राएं करना, ये सब होता है। लेकिन मिथुन राशि के लिए जो वर्तमान समय चल रहा है वो, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल है, आप देखिए दूसरे भाव में मंगल, वो भी नीच का मंगल है। तो नीच का मंगल क्या कर रहा है, इस स्थिति को भली भांति नोटिस करना और वो सभी लोग नोटिस करेंगे इसको कि मैरिड लाइफ का पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया। और लिविंग रिलेशनशिप में क्या चल रहा है अभी कि अभी वर्तमान का योग तो अच्छा चल रहा है, लेकिन चर्चाएं विवाह की चलने लगी हैं। लिविंग रिलेशनशिप में परिवार के लोग विवाह की चर्चा कर रहे हैं, किसी अन्य रिलेशन में कहीं ना कहीं विवाह करने के विचार बन रहे हैं और ये स्थिति आपको शायद पता भी ना हो। तो ऐसी स्थिति चल रही है आप मिथुन राशि के। और मैरिड लाइफ में ये देखा गया है कि नो कांटेक्ट चल रहा है। अपने ही मैरिड लाइफ में पति पत्नी को छोड़कर चला गया या पत्नी पति को छोड़कर चली गई थर्ड पार्टी रिलेशन में। तो ऐसा देखने को मिल रहा है मिथुन राशि में। ये स्थिति अभी वर्तमान में रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पति पत्नी के मिलन का योग बनेगा और वह मैरिड लाइफ में एक श्रेष्ठ योग शुरू होगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। मैरिड लाइफ में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर के बाद पार्टनर रिटर्न वापस आएगा। मैरिड लाइफ का पार्टनर अपनी गलतियों पर अफसोस करता हुआ भी नजर आएगा और ऐसी स्थिति मैरिड लाइफ में बनेगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। व्यापार, बिजनेस, जॉब के क्षेत्र के लिए वर्तमान का समय आपको सपोर्ट कर रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन 17 नवंबर तक मान सम्मान की हानि हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आप यदि बिजनेसमैन हैं तो भी ध्यान रखें, लिविंग रिलेशनशिप में है तो आप ये ध्यान रखना कि आपका पार्टनर आपके साथ में ज्यादा लॉयल रहेगा, ज्यादा आपके साथ में रिलेशन में रहेगा, करीबी रिश्ते आपके बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होंगे और यह समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है 17 नवंबर। इसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप ये भी देखें कि शुक्र बुध की युति अभी चल रही है और ये 6 नवंबर तक है। इसके बाद ये नवम भाव में गोचर में आ जाएंगे तो प्रेम संबंधों में एक और खास योग बनेगा। मैरिड लाइफ में मिथुन राशि वाले जातक इस चीज को नोट करें कि ये जो समय है, जो शुक्र के संबंध से सप्तम में शुक्र का योग बनेगा और धनु राशि में जब शुक्र आएंगे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 25% चांस उनके हैं जो मैरिड लाइफ में रिलेशन बिगड़ गए थे, उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा है। मतलब वो मैरिड लाइफ में पार्टनर केयर कर सकता है, इस समय में लौट सकता है, लेकिन गणेश पूजन और गणेश पूजा के अनुसार ही ऐसा हो सकता है। तो यदि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं, व्यापार बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, परिवार को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपका मंगल अच्छा नहीं है। अभी कर्क राशि का चल रहा है, नेगेटिव विचार मन में ज्यादा आएंगे, पत्नी या पति के द्वारा कलह ज्यादा होगा, घर में रुकने का मन नहीं होगा। ये स्थिति तो बनी हुई है जो कि अभी 21 जनवरी 2025 तक ये योग चलने वाला है। लेकिन इसमें एक आप उपाय कर सकते हैं। उपाय ये है कि इस समय में आप संकट मोचन, हनुमान जी का जो संकट मोचन है उसका पाठ करें। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताही सो तास भयो जग को, यह संकट काहू संजात न टारो। आपको बता दूं कि 17 नवंबर 2024 से जो समय शुरू हो रहा है वो मिथुन राशि के लिए अचानक दुर्घटनाओं का योग है। पति पत्नी में जो कलह चल रहा है उसमें विवादित स्थिति जो चल रही है, एक डिसीजन हो सकता है। इस समय में डिवोर्स से रिलेटिव चर्चाएं हो सकती हैं और ये समय थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन ये उपाय यदि आप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप यदि छाया पात्र का दान करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए यह योग भी शुभकृत हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब हम बात करें थर्ड पार्टी रिलेशन का। मिथुन राशि वाले जातक का ज्यादा लगाव थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में देखा जाएगा और यह योग ज्यादा प्रभावित होगा 17 नवंबर 2024 तक। ध्यान रखना, इस स्थिति में ज्यादा प्रभावित होगा। और उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि मिथुन राशि का जो लगाव है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में देखा जा रहा है और इसकी स्थिति कुछ हद तक देखने को मिलेगी 2 दिसंबर 2024 तक। ध्यान रखना। तो इस स्थिति में जो थर्ड पार्टी की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए मैंने आपको जो उपाय बताया है तो आप वो फॉलो करें। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो राजनीति का योग बना हुआ है, मतलब पार्टनर मिथ्याभाषी, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, अपने सीक्रेट को छुपाने वाला, आपको एक तरीके से मूर्ख बनाने वाला, ये समय थोड़ा ऐसा भी होगा। और इस समय में मिथुन राशि वाले जातक आपको ऐसे भी दिखाई देंगे कि दोनों ही मिथुन राशि के हैं, लेकिन एक सच्चा प्रेमी है और एक ऐसा मिथुन राशि वाला जातक है जो अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहा है। कई रिलेशनों में वर्तमान स्थिति में कुंभ राशि के जातक देखे जाएंगे। आप ये देखें कि एक व्यक्ति को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है और दूसरे व्यक्ति के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में है, ऐसी स्थिति मिथुन राशि की वर्तमान में देखने को मिलेगी। ध्यान समझिएगा। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथुन के लिए जो मंगल द्वितीयस्थ चल रहा है ये अच्छा नहीं, ये ऋण को बढ़ा सकता है। मंगल यहां पर बैठा हुआ है और मंगल की राशि एकादश भाव में है। इसको वैसे तो हम नीच भंग राजयोग कहेंगे, लेकिन यह किसी भी प्रकार से राजयोग की श्रेणी में नहीं आ रहा। कारण है क्योंकि मंगल जो बैठा हुआ है वो धन भाव में जरूरी है, लेकिन मंगल धन की हानि कर रहा है यहां। तो मिथुन राशि वाले जातक इस समय में ध्यान दें, जब ये समय शुरू होगा 17 नवंबर 2024 से, तो धन हानि के योग भी इसमें बनेंगे। आप
को कोई समाज में बेइज्जत भी कर सकता है और सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप मिथुन राशि के हैं, विवाह की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली की रीडिंग पहले कराएं और उसमें यह देखें कि गुरु पीड़ित तो नहीं है। एक बात मुझे अभी याद आ गई, किसी ने कहा कि गुरुजी विवाह के लिए गुरु नहीं देखा जाता लड़कों के लिए, गुरु तो लड़कियों के लिए देखा जाता है। एक बात बताओ, गुरु क्या है? गुरु एक पुरुष प्रधान ग्रह है। शुक्र तो ना स्त्री में है ना पुरुष में है। शुक्र एक स्त्री प्रत्यय ग्रह माना जाता है, वो भी नपुंसक ग्रह की श्रेणी में। शुक्र का काम क्या है? प्रेम, भोग, विलासता, जो वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। आप ये सोचकर देखेंगे कभी तो आप ये पाएंगे कि शुक्र से ज्यादा बली होना गुरु का जरूरी है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, शुक्र आपका बली है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका गुरु बली है तो आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे ही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शुक्र का बली होना चाहिए बली, लेकिन गुरु का बली होना ज्यादा जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखें कि इस समय में गणेश चालीसा का पाठ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। 21 जनवरी 2025 तक का जो समय चल रहा है वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय में मंगल नीच का है और मंगल उस समय तक नीचस्थ योग में रहेंगे। तो ये जो नीच का मंगल है ये पीड़ादायक होता है, अचानक दुर्घटनाओं के योग बनाता है, चोट चपेट के योग बना देता है, बनते हुए कार्य रुक जाते हैं। ये कारण विशेष रूप से मंगल का है। तो मंगल से रिलेटिव उपाय आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया कि संकट मोचन का आप पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए प्रतिदिन, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता है आपसे पाठ नहीं हो सकता तो मंगलवार के मंगलवार करिए, यदि वो भी नहीं हो सकता तो एक चमेली के तेल का दीपक प्रतिदिन रखना शुरू कर दीजिए, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही।